शपथ ग्रहण के बाद एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक इंपीरियल होटल में पीएम मोदी के साथ मीटिंग। दिल्ली की नई कैबिनेट भी शामिल हुई। आज शाम को रेखा गुप्ता कैबिनेट की पहली बैठक। आज ही यमुना में सफाई का जायजा लेगी पूरी कैबिनेट। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिलाई शपथ। शालीमार बाग से पहली बार की एमएलए चुनी गई हैं रेखा गुप्ता। डूसू की प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं रेखा गुप्ता। एबीवीपी से राजनीति में की थी एंट्री। दिल्ली में बीजेपी का वैश्य चेहरा है रेखा गुप्ता। साउथ दिल्ली की मेयर भी रह चुकी हैं। मूल रूप से हरियाणा की जिंदगी निवासी हैं। दिल्ली की नई सीएम। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने मंत्री पद की ली शपथ। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया। 2014 और 2019 में पश्चिमी दिल्ली से सांसद बन रहे। सीएम पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे प्रवेश वर्मा। आखिरी समय में सीएम के लिए प्रवेश वर्मा का पत्ता कटा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं प्रवेश। मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंत्री पद की शपथ ली। राजौरी गार्डन से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं सिरसा। दिल्ली में बीजेपी का बड़ा सिख चेहरा है सिरसा। एसजीपीसी की राजनीति से जुड़े रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। पंजाब चुनाव में बीजेपी के लिए अहम होंगे। जनकपुरी से पहली बार विधायक चुने गए आशीष सूद ने भी मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी का जाना माना पंजाबी चेहरा है आशीष सूद। आशीष सूद का बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से है अच्छे संबंध। गोवा और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश महासचिव भी रहे हैं सूद। कपिल मिश्रा ने भी दिल्ली सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी का कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरा है कपिल मिश्रा। केजरीवाल सरकार में मंत्री रह चुके कपिल मिश्रा आज बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। करावल नगर से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। रविंद्र इंद्राज सिंह भी दिल्ली सरकार में मंत्री बने। दिल्ली के बीजेपी के बड़े दलित चेहरों में गिने जाते हैं रविंद्र। बवाना से विधायक चुने गए रविंद्र इंद्राज का नाम सीएम रेस में भी था। उनके पिता इंद्राज सिंह भी नरेला सीट से विधायक रह चुके हैं। विकासपुरी से पहली बार विधायक चुने गए पंकज कुमार सिंह ने ली मंत्री पद की शपथ। बिहार में बक्सर के रहने वाले हैं पंकज सिंह। दिल्ली में पूर्वांचली कोटे से मंत्री पद मिला। विधायक बनने से पहले पार्षद थे पंकज कुमार सिंह। इनके पिता दिल्ली में एमसीडी कमिश्नर रह चुके हैं। पीएम मोदी के मंच पर आते ही जनता ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम ने हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी ने मंच पर मौजूद नेताओं से की मुलाकात। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण से हालचाल भी पूछा। शपथ से ठीक पहले रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा की मुलाकात। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को बधाई दी। कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रवेश वर्मा बोले, जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। शपथ लेने के बाद बोले, दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, पूरा विश्वास है डबल इंजन सरकार में दिल्ली का तेजी से विकास होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दी बधाई। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में विकसित दिल्ली बनाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शपथ ग्रहण में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी शामिल हुई। रेखा गुप्ता से मुलाकात कर मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। शपथ से पहले रेखा गुप्ता ने रोड शो निकाला। बड़ी संख्या में शामिल हुए समर्थक। शपथ से पहले मरघट वाले हनुमान मंदिर पहुंची रेखा गुप्ता। दर्शन कर बजरंगबली का आशीर्वाद भी लिया। रेखा गुप्ता की सुरक्षा बढ़ाई गई। केंद्र ने जेड श्रेणी की सुरक्षा दी। 22 पुलिसकर्मी सुरक्षा में रहेंगे तैनात। संजय राउत ने बीजेपी पर दूसरी पार्टी की सरकारों के साथ असहयोग का लगाया आरोप। बोले, केजरीवाल सरकार को यमुना की सफाई में केंद्र ने नहीं दिया सहयोग, अब एलजी ने सहयोग शुरू कर दिया। यूपी विधानसभा में वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए बजट पेश। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में मध्य प्रदेश राजस्थान की तर्ज पर पहली बार प्रतिभाशाली छात्राओं को फ्री में स्कूटी देने का ऐलान। युवाओं को ब्याज मुक्त लोन भी मुहैया कराएगी सरकार। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 92,919 पदों पर भर्ती का ऐलान किया। आवासीय स्कूलों में 100 की जगह अब 1000 बच्चों का होगा एडमिशन। बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान। लखनऊ में एआई सिटी बनाने की भी घोषणा की गई। यूपी बजट को लेकर शिवपाल यादव बोले, ये बजट एक बड़े घोटाले की पटकथा है। जनता के हित में नहीं है ये बजट, पूरी तरह से इसे खारिज करते हैं। रायबरेली के चुरवा हनुमान मंदिर पहुंचे राहुल गांधी। मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना कर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया।
देहरादून में आपदा राहत और बचाव उपकरण ले जाने वाले वाहनों को हरी झंडी सीएम कैंप कार्यालय परिसर से सीएम धामी ने किया रवाना। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी, बदमाशों ने शिंदे की गाड़ी को बम से उड़ाने की धमकी दी। गोरेगांव पुलिस को अज्ञात शख्स से ईमेल मिला। पनामा में अमेरिका से निर्वासित भारतीयों की मदद के लिए भारतीय दूतावास आया आगे। ट्वीट कर लिखा, दूतावास की टीम ने काउंसलर एक्सेस प्राप्त कर ली है। भारतीय दूतावास ने निर्वासित भारतीयों के एक होटल में सुरक्षित होने का किया दावा। भारतीयों समेत 300 अवैध प्रवासी फिलहाल पनामा के होटल में। 98 निर्वासित लोगों ने अपने देश से किया इनकार। महाकुंभ जाने के सवाल पर राहुल गांधी नमस्कार कर आगे निकले। रायबरेली में पत्रकारों ने पूछा था सवाल। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी। सुबह से ही बड़ी संख्या में स्नान के लिए आते दिखे लोग। प्रयागराज महाकुंभ का आज 39वां दिन। अब तक 56 करोड़ 75 लाख लोगों ने संगम में किया स्नान। प्रयाग महाकुंभ पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, राज्य सरकार ने महाकुंभ में शानदार व्यवस्था की। हर जगह साफ सफाई है, इससे अच्छी व्यवस्था हो नहीं सकती। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ का मेला। पावन डुबकी लगा रहे श्रद्धालुओं का दिखा विहंगम नजारा। आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव से मिले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। पत्नी उषा शिव कुमार भी रही मौजूद। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस आज। 1987 में आज के ही दिन पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। राष्ट्रपति मुर्मू ने ट्वीट कर दोनों राज्यों के विकास की कामना की। नोएडा के सेक्टर 18 में मल्टी लेवल कार पार्किंग के पास 2 अपराधियों के साथ पुलिस का एनकाउंटर। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल। मोटरसाइकिल से भाग रहे बदमाशों ने पुलिस पर की थी फायरिंग। पकड़े गए बदमाशों के नाम शहजाद और शाकिर। 2 तमंचे, कारतूस और बिना नंबर के मोटरसाइकिल बरामद। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में ताजा बर्फबारी से कड़ाके की ठंड लौटी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जबरदस्त बर्फबारी। सड़क से लेकर पहाड़ तक बर्फ ही बर्फ। सैलानियों के लिए नजारा हुआ बेहद खूबसूरत।